हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पत्र लिखना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से पत्र लिखना सिखाऊंगा कि आपको एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में जा करके आप उसको सेम टू छाप देंगे और पूरे अंक हासिल कर लेंगे। ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया है जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खास वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न शो हो रहा होगा। ऋण प्राप्ति के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है पहले बता देता हूँ। देखो, इसमें आपको दे सकता है कि एक रोजगार शुरू करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए ऋण प्राप्ति के लिए, या फिर आप उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है। या फिर अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो यानी कि कई तरीकों से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर देंगे, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कोई भी पत्र हम लिखें, कोई भी पत्र लिखें तो शुरुआत कहाँ से की जाती है। सर्वप्रथम हम किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं सब टॉपिक के लिए बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है ना। तो किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखने के लिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आपको इस साइड से, देखिए बाएं साइड से स्टार्ट करना है और यहाँ पर लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक कामा, ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है ना, सेवा में लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, श्रीमान, हम किसके लिए लिख रहे हैं, बैंक प्रबंधक को, तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम बैंक का नाम लिखेंगे, जिस बैंक के प्रबंधक को हम लिख रहे हैं। जैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा का लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए मैंने लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा मऊ चित्रकूट। ठीक है ना। इसके बाद सिंपली आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखना है, महोदय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसी के नीचे लिखना है महोदय। ठीक है, ऐसे लिखेंगे महोदय। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, महोदय लिखने के बाद हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम अपनी समस्याओं का वर्णन करेंगे कि हम किस लिए ऋण प्राप्ति कराना चाहते हैं, यानी किस लिए हम ऋण लेना चाहते हैं बैंक से। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, महोदय तो हमने लिख दिया, कि यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इस वजह से मैं अपने घर में एक व्यवसाय खोलना चाहता हूँ, इस वजह से मुझे ऋण की ज़रूरत है। बैंक प्रबंधक को ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इस वजह से मैं अपने घर में एक निजी व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है। बताइए एक भी चीज़ अगर अभी तक रटने की ज़रूरत पड़ी हो तो देखो, ऐसे ही लिखेंगे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, महोदय हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इस वजह से मैं अपने घर में एक निजी व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है ना। परंतु इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि परंतु इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ तक हमने अपनी समस्या बता दिया। ठीक है ना। अब आगे की लाइनों में हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। कैसे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे मेरे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए कुछ खर्चों का विवरण निम्नवत है। हम अपने खर्चे का विवरण देंगे कि भाई हमें कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ में हमें कितने खर्चे करने पड़ेंगे, कितने रुपए हमें खर्चे करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख लिख करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि मुझे मेरे व्यवसाय के लिए लगने वाले पैसे का विवरण निम्नवत है, और यहाँ पर देखो पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना। पैसे का विवरण निम्नवत है। अब कैसे निम्नवत है हम उसका यहाँ पर वर्णन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मुझे दुकान खोलने के लिए दुकान व्यय कितना लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद मशीन व्यय कितना लगेगा, यानी दुकान के लिए मैं कितना खर्चा करूँगा, मशीन के लिए कितना खर्चा करूँगा, कच्चा माल के लिए कितना खर्चा करूँगा। उसके बाद अन्य व्यय, मुझे अतिरिक्त व्यय क्या क्या लगने वाला है, फिर उसके बाद कुल व्यय। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख करके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाता हूँ। ठीक है ना। कैसे लिखाएंगे, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। जैसे देखिए,
तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया दुकान व्यय 20,000 रुपये, कच्चा माल व्यय 15,000 रुपये, अन्य व्यय 10,000 रुपये, मशीन व्यय 20,000 रुपये, कुल व्यय 65,000 रुपये। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने खर्चे का विवरण थोड़ा सा देना है। उसके बाद हम उनसे कितने रुपए ऋण मांगना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें 65,000 रुपये कुल व्यय की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः कृपया मुझे 65,000 रुपये ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे 65,000 रुपये ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना। उसके बाद लिख देंगे, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें लिखना है कि मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ विवरण देंगे, कुछ डिटेल्स देंगे कि हमें कैसे क्या यहाँ पर चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम एक हेडिंग तो यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। ठीक है ना। तारीख जो है एग्ज़ाम में हमें नहीं डालना, बस ऐसे ही कर देंगे। डाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डाल भी सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर संलग्नक लिख देंगे, यानी कि क्या क्या प्रारूप हम लगा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संलग्नक में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे देखिए आधार कार्ड हो गया। ठीक है ना। तो आधार कार्ड लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक पासबुक लिख देंगे। ठीक है ना। बैंक पासबुक लिख देंगे। ठीक है। और इत्यादि जो कुछ भी लगेगा। ठीक है ना। और इधर आपको क्या विवरण देना है, इधर हम लिख देंगे प्रार्थी। ठीक है ना। प्रार्थी यहाँ पर लिख देंगे। अपना नाम आप लोग एग्जाम में नहीं लिखना, बस आपको XYZ लिख देना है। ठीक है ना। बस ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पर खाता नंबर लिख देंगे। खाता नंबर लिखने के लिए एग्जाम में आपको कुछ नहीं लिखना, बस 00 करके XX लिख देना है। ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको इस पत्र में लिख करके आना है। देखिएगा आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूरा पत्र लिखना है। यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस पूरे का PDF हम दे देंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।